गुड मॉर्निंग, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। तो आज महाशिवरात्रि के बाद आज वीडियो शूट कर रहे हैं, क्योंकि आप सभी को कैसे पता चला होगा, रील्स के माध्यम से पता चला होगा कि हमारी दादी की डेथ हो गई थी, यानी ससुराल वाली दादी की डेथ हो गई थी। तो इसलिए कुछ नहीं कर पाए, कुछ वीडियो नहीं शूट कर पाए। उस दिन भी कुछ नहीं वीडियो बनाए हैं, क्योंकि फ़ोन उन हमारे पास था नहीं, जिसके पास भी फ़ोन था। तो अब उस टाइम पे वीडियो बनाने का टाइम नहीं था वो। तो ये सब बातें हैं। तो आज है 20 फरवरी और आज से माही का हमारे 8th क्लास का एग्ज़ाम शुरू होने वाला है। तो लल्ली हमारी पढ़ाई कर रही है और ये देखिए मौसी भी सो रही है। सुबह के 7 बज गए हैं और ये देखिए लल्ला हमारा पढ़ाई कर रहा है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, राधे राधे। और आपसे बताया कि लड्डू हमारा 6:30 बजे स्कूल चला गया, क्योंकि इनका पेपर का सेंटर स्कूल में ही दिया है। बोर्ड वालों का स्कूल में ही सेंटर दिया हुआ है, तो स्कूल का भी उनका टाइम चेंज हो गया है। तो 6:30 से 12:30 तक स्कूल उनकी लगेगी। तो वो तो सुबह सुबह ही निकल गई। 12 तक लगेगी। जब वो स्कूल के लिए निकली है तो एकदम से अंधेरा था। यहाँ पे अच्छा आ रहा है ना, दिख रहा है, वहाँ पे पता नहीं कैसे दिख रहा है। और इस टाइम पे मेरा चेहरा और सब उजड़ा चमन दिख रहा है बिल्कुल, क्योंकि अब हम लोगों को 13 दिन ऐसे ही रहना पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए यही सब बातें। तो लल्ला का हमारे आज फर्स्ट पेपर किसका है? इंग्लिश का है। और आपसे बताया कि आज दादी का हमारे चौथा दिन हो गया। तो दादी की आज अर्थी विसर्जित करने लेके जाएंगे इलाहाबाद। तो पतिदेव मेरे नहा रहे हैं और नहा के वो सीधे निकल जाएंगे गांव के लिए। हम लोग तो नहीं जाएंगे, क्योंकि इनका पेपर है, तो कैसे जा पाएंगे। तो वो जाएंगे, क्योंकि उनको सबको जाना है आज इलाहाबाद। तो पतिदेव मेरे आज जाएंगे, तो आज तो वापस नहीं आएंगे कि लेट होता, वहाँ से आने में लेट हो ही जाएगा। तो इसी वजह से हम बोले हैं कि आज मत आइएगा, कल आएंगे। तो कल फिर कितनी टाइम आते हैं। कल भी लल्ला का हमारे पेपर हो गए ना, 2 बजे से पेपर होगा, तो 1 बजे इनको स्कूल में उपस्थित होना ज़रूरी है। ब्रश रस कर लो लल्ला, तो कुछ खा लो। इतना मेहनत कर रही है लल्ला हमारा। कल 5 बजे से पढ़ाई कर रहा था, रात को 12 बजे आई है। वो भी ज़बरदस्ती की आई है। तो अभी 5 बजे जग गई है, तो 5 बजे से लगातार रिवीजन कर रही है। भगवान करे अच्छा पेपर जाए मेरे लड्डू का, जैसे इतना मेहनत कर रहा है। बुखार है? नहीं, वो हीटर के सामने बैठी है, इसीलिए तो गर्म है। ये देखिए यहाँ पे हीटर उटर जला के बकायदे कंबल उम्बल ओढ़ के बैठ जाती है पढ़ाई करने के लिए। फिर बोलती है कि मम्मा बुखार है। तो चलिए। दोपहर में लग रही थी कि आ जाएगी, सिर बहुत दुख रहा, फिर जब बाम लगाई थी फिर आराम। हाँ, तो लगातार बैठी रह गई। 5 बजे सुबह से बैठी थी, तो बता रहे हैं कि 12 बजे रात को उठी है। थोड़ा खाना वाना खा के इधर उधर गई, लेकिन बिल्कुल नहीं। ये जगह है, इस जगह से हिली डुली तक नहीं है। 12 बजे रात के अलावा पढ़ लो। और यहाँ पे तो ब्रश कर लो लल्लन, तो कुछ खा पी लो। ये लो, यहाँ पे पपीता रखा है, आ जाओ। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये पपाया कट करके रख दिए हैं, बनाना भी रखा है, अपने लिए नींबू पानी रखे हैं पीने के लिए। तो माही को बोल रहे हैं तब से ब्रश कर लो, कुछ खा लो। और पतिदेव भी कुछ खा पी के जाएंगे यहाँ से, कुछ नाश्ता ऐसे ही कर लेंगे, फ्रूट्स वगैरह खा लेंगे, बाकी तो कुछ नहीं खाएंगे। फिर वहाँ जाएंगे तो दादी की मेरी अर्थी उठेगी, फिर अर्थी उठने के बाद फिर अर्थी लेके जाएंगे विसर्जित करने। तो सब लोग वहाँ से गाँव से जाएंगे, तो इसलिए चलिए फिर पतिदेव आते हैं, फिर दिखाते हैं उनको। टाइम पे हम भूत बने हैं, भूत जैसे लग रहे हैं। तो गाय सुबह के बज रहे हैं 9:30 और आपको वीडियो में बोले थे पतिदेव को दिखाएंगे। 1 मिनट, कौन है बेटा? टाइम पे हम भूत बने हैं, भूत जैसे लग रहे हैं। तो गाय सुबह के बज रहे हैं 9:30 और आपको वीडियो में बोले थे पतिदेव को दिखाएंगे। 1 मिनट, कौन है बेटा? हम क्या कह रहे थे, कोई आ गया था, क्योंकि पतिदेव आज हमारे सुबह सुबह निकल गए हैं गांव के लिए। यहाँ से 7:30 बजे निकल गए थे। तो वही कोई आए थे, तो पूछ रहे थे, तो बोले नहीं है, वो तो गांव निकल गए हैं। तो क्या बोल रहे थे कि आपको दिखाने वाले थे पतिदेव को, लेकिन नहीं दिखा पाए, वो जल्दी जल्दी में थे, तो हम वीडियो ही नहीं शूट कर पाए, नहीं दिखा पाए उनको। वो 7:30 निकल गए थे, तो 9 बजे फ़ोन लगाए थे। तो वहाँ जो भी क्रियाकर्म होता है चालू हो गया था, बताएं कि चालू हो गया है। और
अब वहाँ से कब निकलते हैं कब नहीं निकलते हैं। तो दादी मेरी कब एक्सपायर हुई थी, 16 तारीख की रात को, 16 तारीख 8 बजे एक्सपायर हो गई थी। और मौसी इधर से आ रही है मुस्कुराते हुए, क्योंकि ये किचन में खाना पीना बना रही है। सुंदर कितनी लग रही है मौसी। हाँ, हमारे साथ साथ मौसी भी ऐसी बनी रहती है, कुछ नहीं करती है मेकअप वेकअप। तो ये उसी दिन आए थे, क्योंकि उसी दिन हम बच्चों को छोड़ के 6 बजे हम गाँव के लिए निकल गए थे, और बताए भी नहीं थे, किसी को भी नहीं बताए थे। जब इंसान के घर में ऐसी कुछ हालत हो जाती है तो इंसान को कुछ नहीं समझ में आता है। तो हम गांव सीधे निकल गए थे, कुछ नहीं बताए थे, माही के पास अपना फ़ोन छोड़ के गए थे। तो फिर फ़ोन के ज़रिए सबको पता चला, बताएं। तो फिर ये मौसी आ गई थी 11 बजे बच्चों के पास। तो ये होता है मौसी का प्यार, इसीलिए तो बोलते हैं कि माँ से कम मौसी नहीं होती है। मौसी का प्यार नहीं होता है बच्चों के लिए। और हमारे यहाँ का थोड़ा रीति रिवाज भी अलग ही तरीके से है। वहाँ क्या नियम है कि वहाँ सब लोग, मतलब हम लोगों के यहाँ जो दाह संस्कार देते हैं, संस्कार करते हैं, वो बस एक टाइम खाना खाते हैं, बाकी सब लोग खा सकते हैं। लेकिन हमारे ससुराल पक्ष का नियम है कि हम लोग भी एक टाइम ही खाना खा सकते हैं, दूसरे टाइम नहीं खाना खा सकते, ना बना सकते हैं। तो इसीलिए मौसी आ गई है, तो बच्चों को बनाती है, खिलाती है, सब कुछ काम करती है बढ़िया। तो 16 को हमारी दादी की डेथ हो गई थी, 17 को उनका दाह संस्कार हुआ था। तो आज 20 तारीख है, तो आज उनका अर्थी विसर्जित करने के लिए इलाहाबाद सब लोग लेके जाएंगे। और लेकिन मेरे माही का पेपर ऐसे टाइम पे आज से स्टार्ट हुआ है, तो ऐसे टाइम पे पेपर हो रहा है कि जिस दिन वहाँ शुद्ध होगा वहाँ भी उसी दिन पेपर भी उसका होगा। हाँ, उस दिन भी उसका पेपर होगा, तो उस दिन भी वो नहीं जा पाएगी, उसके बाद भी नहीं जा पाएगी। फिर उसके बाद देखते हैं कब क्या होता है। तो इस बार की हम लोगों की होली भी ऐसे ही चली गई, क्योंकि होली के दिन हमारे दादी की 13वीं होगी, और शायद बरसी भी कर देंगे। तो चाचा लोग तो बोल रहे थे कि बरसी भी कर देंगे, तो बरसी भी हो जाएगी। और यहाँ पे लल्ला हमारा पढ़ाई करके फुर्सत हो गया। अब जाओ नहा लो, और नहाने के बाद अपना रेडी वेडी हो जाना। पेपर अच्छा जाएगा, अभी इतनी मेहनत के बाद भी पेपर अच्छा नहीं जाएगा। जाओ। तो यही सब बातें हैं। और बरुआ होने वाला था 26 को, हमारे भांजे का बरुआ होने वाला था। तो नहीं, गंदी बात, 26 को बरुआ होने वाला था, तो उसी दिन हमारे यहाँ 10 गात्र होगा, यानी शुद्ध होगा दादी का। तो हम लोग तो नहीं जा पाएंगे। अब देखते हैं। दीदी हमारी रो भी रही थी बहुत। सबको बुरा लगता है, हम लोगों को भी बुरा लगता है कि मतलब ये लास्ट बरुआ था ससुराल पक्ष से, लेकिन अनहोनी को कोई नहीं टाल सकता है, ना किसी को पता होता है कि कब क्या हो जाएगा। अच्छा है, तो इसीलिए सारी तैयारियां हम कर लिए थे, जो भी लगता है बरुआ में वो सब कुछ हम बना लिए थे। लेकिन कोई बात नहीं, सब लोग बोले कि एक कमरे में सब कुछ रख के बंद कर दो, ना कोई उसको टच करेगा, ना छुएगा, ना उस रूम में जाएगा, तो वो सब कुछ दे सकते हैं। तो इसीलिए हम उसी रात, जिस रात हमारी दादी एक्सपायर हो गई थी, उसी रात हम एक कमरे में सब कुछ रख के बंद कर दिए थे। उस कमरे में तो हम ताला लगा दिए, तो उस कमरे का आना जाना ही बंद है, कोई ना जाता है ना कोई छूता है उसको। तो ऐसे, तो यही सब बातें हैं। तो बरुआ में हम नहीं जाएंगे, उसी दिन शुद्ध होगा। तो शुद्ध होने के बाद पतिदेव हमारे सब कुछ सारा सामान लेके जाएंगे। तो बोले हैं कि उसी दिन माही का पेपर भी है 2 बजे से, तो बोले कि यहाँ टाइम से शुद्ध होने के बाद निकल जाएंगे। तो दीदी के यहाँ पूरा सामान, भीखी वगैरह सब चीज़ उनका लेके जाएंगे। तो वहाँ पहुँचाएँगे, फिर पहुँचाने के बाद 1-2 घंटे रहेंगे, फिर वापस आ जाएंगे। तो माही को पेपर के लिए स्कूल छोड़ेंगे, और माही को स्कूल छोड़ने के बाद सीधे वहाँ से आएंगे। तो हम लोग निकल जाएंगे गाँव के लिए, क्योंकि अब हम लोगों को दोनों जगह देखना है ना, वहाँ भी देखना है और वहाँ भी देखना है, वो तो अपना घर है। तो यही सब बातें, दोनों चीज़ ऐसा है कि मतलब एक ज़िंदगी को हो जाता है। बरुआ भी रोज़ नहीं होता है, और ये तो है, ये है कि इसका तो न डेट आगे होता है न पीछे होता है, जो काम है तो वो करना ही पड़ेगा। तो यही सब बातें हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं थोड़े टाइम के बाद। जो भी बातें थी आप लोगों से शेयर कर दिए, बता दिए, फिर मिलते हैं। फ्रेंड्स, अपने पेपर देने के लिए मैं हो गई हूँ रेडी। और यहाँ पे देखिए महिला मंडल खाना बना रही है। महिला मंडल पलटिए थोड़ा, ये देखिए। खाने में क्या बना है? दाल में थोड़ा आलू टमाटर प्याज डाल दिए, और हम कितने सुंदर लग रहे हैं। मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ। और रोटी बना रहे हैं, टमाटर की चटनी बनी है, क्योंकि भरता रोज रोज अच्छा नहीं लगता, ये गैस का भरता बना। और इस महिला मंडल को लग गया है चश्मा।
महिला मंडल सुंदर कितनी दिख रही है। अब मैं हो गई हूँ अपने एग्जाम देने के लिए रेडी। अभी बहुत टाइम है, एग्जाम होगा 2 बजे से, लेकिन हम लोग को पहुँचना है 1 बजे। और हम लोगों का आज चौथा दिन है, 3 दिन तो बीत गया भरता और दाल खाते खाते। टमाटर जो इंसान कभी नहीं खाता वो इस हालत में खाना पड़ता है। तो 1-2 दिन तो अच्छा लगता है, खा लेता, लेकिन डेली डेली नहीं अच्छा लगता, नहीं मन होता खाने के लिए। और चूल्हा का आग वाला जो भरता बनता है उसका टेस्ट अलग होता है, इसका टेस्ट अलग होता है। ये बिल्कुल उबाल के जो बनाओ तो बिल्कुल नहीं अच्छा लगता खाने का। मैं किसके साथ जा रही पेपर देने के लिए? पेपर देने के लिए लक्ष्मी के साथ जा रही है, क्योंकि डैडी तो सुबह ही गांव के लिए निकल गए हैं। तो पहले तो बोली कि मामा जी को बुलाएंगे, तो मामा जी बोले थे कि हम आएंगे गांव से तो छोड़ देंगे पेपर देने के लिए। लेकिन फिर लक्ष्मी से बात हुई तो लक्ष्मी बोली कि हम साथ में लेके चलेंगे, तो इसीलिए मामा जी को मत परेशान करो, वो भी समझती है मामा जी का दिल। जब मैं जाऊंगी तो आपको दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स, एक गुड न्यूज़ आई है, और गुड न्यूज़ ये है कि मेरी बस आ रही है हम लोग को लेने के लिए। अब मैं अपने मासी का चश्मा लगाई हूँ। बस इसलिए आ रही है क्योंकि सेंटर स्कूल में ही दिया है, खुद के स्कूल में खुद का सेंटर दिया हुआ है, इस वजह से। और मैं चश्मे में कैसी लग रही हूँ बताइएगा। शायद दूसरे स्कूल का भी सेंटर हो, है ना? दूसरे स्कूल का सेंटर है भाई, तो क्या हम लोग हाँ। उस पे बैठ के पेपर देंगे? हाँ होगा। 5th और 8th का। इसीलिए इनकी स्कूल बस आ रही है, तो लक्ष्मी के साथ जाना कैंसिल। अब ये सारे बच्चे जाएंगे बस में और वापस आएंगे, तो हम लोगों का भी टेंशन फ्री हो गया कि बच्चे आराम से जाएंगे, पेपर देंगे, फिर घर वापस आएंगे। आराम से जाएंगे, आराम से आएंगे। पर मेरा चेहरा देखने लायक है इस टाइम। भूत जैसे लग रहे हैं। हमारी लड्डू परेशान हो जाती है, मम्मा मेकअप कर लीजिए, मेकअप कर लीजिए। फिर उसको समझाना पड़ता है कि लल्ला ऐसे ऐसे हो गया तो इतने दिन नहीं करेंगे, तो समझ जाती है, फिर नहीं बोलती। क्योंकि कभी ऐसे नहीं देखी ना बिना मेकअप के, कभी नहीं देखती, तो बोलती है कि मम्मा अच्छी नहीं लगती है। बताऊं ऐसे नहीं आदत होता, हम झाड़ू लगाते। ये जा रही है झाड़ू लगाने के लिए, किचन में जा रही मौसी झाड़ू लगाने। और एक कांड क्या हो गया कि मेरा ब्लैक वाला सॉक्स अंदर हो गया है, हो गया तो इतना मैं अपनी बहन का पहन के जाऊंगी। गुड मॉर्निंग, राधे राधे। गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो सुबह हमारी हो चुकी है, सुबह के बज रहे हैं 10, और यहाँ पे लल्ला भी हमारा सो की जगह है। और आज ये स्कूल नहीं गई है क्योंकि इसको हो गया है सर्दी, है लड्डू, सर्दी हो गया है, तो इसी वजह से आज स्कूल नहीं भेजे हैं। और पतिदेव मेरे गांव से नहीं आए हैं अभी, तो गांव से वो दोपहर तक आ जाएंगे शायद। आराम से पीना। तो यहाँ पे इनका हो रहा है ब्रेकफास्ट। ये देखिए, फ्रूट से पपाया है, ये ड्राई फ्रूट से हल्दी वाला दूध है, पी लो अच्छे से। और माही भी पढ़ाई कर रही थी, माही भी गई है ब्रश करने अभी, तो आएगी तो कुछ खाएगी। हाँ पी लो, ऐसे नहीं फेंकना, ज़्यादा में लगेगा ना। लल्ला पापा जी कल चले गए तो कैसे लगा? गंदा लगा। पापा जी के बिना अच्छा नहीं लगता, अच्छा नहीं लग रहा, घर में नहीं रहते हैं तो। क्योंकि झगड़ा जब होता है कितना प्यारा लगता है ना? हाँ, जब लड़ाई झगड़ा होता है तो कितना प्यारा लगता है। लड़ाई झगड़ा किसको बोल रही है? जब हल्की फुल्की नोक झोंक होती है उसको बोल रही, कितना अच्छा लगता है। मुझे लड़ाई में सबसे प्यारा अच्छा लगता है आप पापा जी के बीच में। हाँ, लड़ाई मेरे पापा जी के बीच में। तो आज है 5वां दिन। आज हमारी दादी को गए हुए 5 दिन हो गए हैं, आज 5वां दिन है उनका। बस 4-5 दिन की और बात है, 5 दिन की और बात है। 5 दिन के बाद हम भी गिनते ही जा रहे थे। हाँ, और हमारे लल्ला को 5 दिन से सब्जी भी नहीं मिला है खाने के लिए। जो कभी हम काम नहीं किए, जो मतलब काम, अब इंसान ऐसे स्थिति परिस्थिति जब पड़ता है तो करना पड़ता है, जो कभी नहीं दिए बच्चों को टिफिन में अचार पराठा, मतलब अचार रोटी कभी नहीं दिए। हाँ लड्डू, इसको बाद में खिला दीजिएगा, एक बादाम खा लो। अचार रोटी कभी नहीं दिए, तो इस टाइम पे ऐसे है कि बच्चों को अचार रोटी दे के भेजना पड़ रहा है स्कूल। माही का तो पेपर चल रहा है, लेकिन लल्ला को अपनी अचार रोटी दे के स्कूल भेजते हैं। तो ये देखिए, मौसी यहाँ पे थोड़ा सा मैगी बना के ला दी है, चम्मच रख ले लीजिए भाई। सिंपल वाली मैगी बना के दे देते हैं तो खा लेते हैं। तो डेली मैगी भी नहीं बना के दे सकते हैं स्कूल के लिए, स्कूल में अलाउड भी नहीं होता है। और हाँ लड्डू, आज जाएंगे सिनेमा पे, मैगी मंगवा दीजिएगा। फिर क्या करेंगे, फिर सैटरडे को बना के दे दीजिएगा। हाँ ठीक है।
और उस दिन तो हमको गांव निकलना था, तो हम 12 बजे रात को ब्लिंकिट से मैगी मंगाए थे अपने बच्चों के लिए कि सुबह बना के खा लेंगे, क्योंकि हमको 6 बजे निकलना था। 6 बजे हम निकल ही गए थे गांव के लिए। तो क्या बोल रहे थे हम कि टिफ़िन में अपने लल्ला को हम अचार रोटी दे के भेजते हैं, क्या करें। अब ऐसे तो गैप भी नहीं करवा सकते ना स्कूल 10-10 दिन, क्योंकि पेपर का भी टाइम आ रहा। होली के बाद हमारे लल्ला का भी पेपर शुरू हो जाएगा। तो हो गया 5 दिन बीत गए और 5 दिन और बचा है, तो जल्दी बीत जाएगा। तो चलिए इनको नाश्ता वगैरह करा देते हैं। ये मौसी भी आ गई। अच्छा, दोनों बच्चों की मैगी आ गई है, माही के लिए भी आ गई। लल्ला मेरा खा ही रहा है और वो दूध पीना पड़ेगा लल्ला। तो ये देखिए लल्ला हमारा ब्रश करके आ रहा है। और यहाँ पे क्या खा रहे हो? ड्राई फ्रूट्स। और आज क्या का पेपर है? मैथ्स का पेपर है। कल इंग्लिश का पेपर था। तो कल का पेपर कैसे गया लल्ला हमारे? अच्छा गया। और आज है, कल संडे हो जाएगा, फिर मंडे को फिर से होगा, फिर ट्यूसडे को नहीं होगा, है ना। तो ऐसे इनका पेपर चलेगा 28 तक, मतलब 28 को लास्ट पेपर होगा। बस 5 पेपर फिर होली के बाद हमारे लड्डू का पेपर शुरू हो जाएगा। और मौसी गाना बंद करो। और मौसी को हमारे चश्मा लगने लगा है, आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि इसके सर पे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो डॉक्टर को दिखाए हैं, तो डॉक्टर बताया है चश्मे के लिए। तो चलिए फिर अब पतिदेव मेरे आते हैं गांव से, फिर मिलते हैं, देखते हैं क्या कैसे कल का काम हुआ था। अभी तो उनसे कल शाम को थोड़ा सा जब इलाहाबाद से आ गए थे तब थोड़ी सी बात हो गई थी उनसे, और बाकी अभी कोई पता नहीं है। सुबह लल्ला से बात हुई है शायद, है ना। डैडी से का फ़ोन आया था तो बात की है सुबह सुबह। राधे राधे। राधे राधे। मम्मा मुझे भी बात करा दीजिए। हाँ कराते हैं फिर। तो चलिए फिर मिलते हैं। आए शाम को बज रहे हैं 5:30 और ये देखिए पतिदेव हमारे आ गए हैं। अभी जस्ट आए हैं, कल के गए हुए, अभी जस्ट आए हैं। ये देखिए पापा जी कैसे लग रहे हैं लड्डू? बहुत अच्छे। तो बाहर रहता है तो बहुत गंदे पापा जी से पूछते हैं पापा जी कैसा लग रहा है, सुकून मिल रहा कि नहीं मिल रहा? यहाँ रहकर चुम्मा देने को नहीं पड़ती अब। अरे रे चुम्मा देने को पा जाती है। कैसे लग रहे हैं मुझे? बिल्कुल गंदे दिख रहे हैं। आपको तो गंदे दिख रहे हैं, मेरे को गंदे दिख रहे हैं, अच्छे नहीं लगते। होती है गड़ा तो दिए हाथ में दाढ़ी। ये देखिए पास से दिखाती हूँ। उठ के बैठी अच्छी फोटो ले ली इसे। लल्ला अभी बैठ जाओ। हाँ ऐसे पापा जी के पास ऐसे चिपक जाओ। तो आप लोग बताइए पतिदेव को मेरे पहचान में आ रहे हैं? टकलू टकलू हो गए हैं। बिल्कुल गंदे दिख। पापा जी पिज्जा खाएंगे? और इनका मन चटपटा होता जा रहा है, क्योंकि बेचारी सारा दिन खाने वाले बच्चे भी। हाँ बाहर की चीज़ तो खा रहे हैं, मंगा देते हैं तो खा लेते हैं, लेकिन अंदर तो कुछ नहीं बना सकते हैं, तो कुछ नहीं खाने को मिलता है इनको। फूल को ऐसे ऐसे कहाँ ठीक किया। ये ऐसे ही है, ऐसे ही है पापा जी के सारा ऐसे है। तो ये सब बातें। तो चलिए पतिदेव के लिए अपने चलते हैं किचन में, चाय बना देते हैं, क्योंकि अभी चाय बनाने वाले कोई नहीं है। अदरक नहीं थी ना, अदरक नहीं है, बुटान अदरक लेने गई है। देखते हैं किचन में अदरक है कि नहीं है, होगी तो ठीक है बना देंगे, नहीं होगी तो थोड़े टाइम बाद अदरक लेके आएंगे तो बनेगी चाय। लेकिन पतिदेव के लिए मेरे है छोटी सी अदरक, ये देखिए छोटी सी अदरक है। तो चलिए थोड़ा बैक कैमरे से दिखाते हैं, आज अपने किचन को दिखाते हैं।